नमस्कार दोस्तों। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है तथा इसका उपयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले DOL स्टार्टर में हमारे पास इसके दो डायग्राम होते हैं, एक पावर का डायग्राम, पावर सर्किट, और दूसरा हमारा होता है इसका कंट्रोल सर्किट। तो आज हम दोनों सर्किट इसमें देखेंगे, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट कैसा होता है। तो सबसे ज़रूरी बात है DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए हम देखेंगे हमारे पास क्या, हमने एक फेज़ वायर है, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास एक फेज़ वायर है। उस फेज़ वायर को हम एक MCB के थ्रू आगे ले जाएंगे। देन उसके बाद हम इसमें एक स्टॉप पुश बटन लगाएंगे। स्टॉप पुश बटन में हम NC एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। NC एलिमेंट का यूज़ करके एक स्टॉप पुश बटन लगाएंगे। स्टॉप पुश बटन के बाद हम इसको एक ओवरलोड रिले के NC पॉइंट से ले जाएंगे। देन उसके बाद हम इसके आगे एक स्टार्ट पुश बटन लगाते हैं। स्टार्ट पुश बटन में हम लोग NO एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। ये NO एलिमेंट रहता है स्टार्ट पुश बटन के लिए। देन उसके बाद हम इसको कॉन्टेक्टर के, जो कॉन्टेक्टर रहता है हमारा, कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल में दे देंगे तथा कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल में हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। तो अब आप देखेंगे जैसे ही हमने एक न्यूट्रल तो कॉइल को डायरेक्ट ही दे दिया है, और फेज़ जो है MCB ऑन होगी तो फेज़ आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद स्टॉप पुश बटन जो है हमारा NC एलिमेंट है, जहाँ से भी करंट आगे रहेगा। ओवरलोड के भी NC से है तो यहाँ से भी करंट पास हो जाएगा। अब ये स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन NO है, तो जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारा फेज़ आगे नहीं जाएगा। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे आगे की ओर, वैसे ही हमारा फेज़ आगे आकर कॉइल में आ जाएगा, कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे, जब तक हमने इसको प्रेस करके रखा तब तक तो हमारा कॉइल पे सप्लाई आ रहा है फेज़। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमारा कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। तो इसकी होल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हम करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, हम NO के जो स्टार्ट पुश बटन है उसके NO के स्टार्टिंग फेज से एक वायर लेंगे। उस वायर को कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट के एक साइड यहाँ से लेकर एक NO पॉइंट पे लगा देंगे, और दूसरा जो पॉइंट निकालेंगे NO का वो यहाँ से लेके हम दूसरे वाले NO पे लगा देंगे। कि कॉन्टेक्टर के NO से एक पॉइंट लेकर हम स्टार्ट पुश बटन के लूप कर देंगे। तो होगा क्या, अब जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो कॉइल पे सप्लाई गई, कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो गया। तो हमारा NO जो है NC बन गया। तो अब हमने जैसे इसको छोड़ा तो हमारा कॉन्टेक्टर NC ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से ये NC बन चुका है, तो ये हमारी कंटिन्यू जा ही रही है। तो हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। तो ये होल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपको याद रखनी होगी। और दूसरी चीज़, ये स्टॉप पुश बटन कैसे काम करेगी। स्टॉप पुश बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो ये हमारा NC NO हो जाएगा और सप्लाई कट जाएगी, तो यहाँ से भी सप्लाई कट जाएगी, तो हमारा कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारे कंट्रोल डायग्राम हो गया। और पावर डायग्राम कुछ भी नहीं है, हम ये RYB लाएंगे, RYB जो भी लाएंगे वो हम एक MCB ले सकते हैं, MCB के थ्रू लाएंगे RYB। देन उसको डायरेक्ट हम कॉन्टेक्टर पे दे देंगे। कॉन्टेक्टर के बाद हम इसको डायरेक्ट मोटर पर दे सकते हैं, मोटर के 3 फेज़ में। इसके बीच में हम चाहें तो यहाँ पर ओवरलोड रिले भी लगा देते हैं। कई जगह आपको ओवरलोड रिले भी लगी रहेगी, ओवरलोड रिले का NC भी यहाँ पर लगाकर हम, ये पावर डायग्राम है और ये इसका कंट्रोल डायग्राम है। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम। अब सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें कि जो DOL स्टार्टर है उसका मतलब क्या होता है। हम जब भी किसी भी मोटर को डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट करके फुल लोड पर चलाना चाहते हैं, तो हम DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं।
दूसरा चीज़, हम ड्यूल स्टार्टर का यूज़ हमेशा वहीं पर करते हैं जहाँ पर हमारे मोटर की जो किलोवाट रेटिंग हो वो कम हो। किलोवाट जो रेटिंग हो हमारे अप्रॉक्स 1 किलोवाट से नीचे की मोटर्स हो, वहाँ पर हम ड्यूल स्टार्टर यूज़ करते हैं। क्योंकि ऐसी मोटर्स को हम ड्यूल स्टार्टर से नहीं चला सकते जिसके स्टार्टिंग करंट जो होता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि मोटर को हार्म हो। तो ऐसी मोटर्स को हम इस ड्यूल स्टार्टर के थ्रू नहीं चला सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट अगर ज़्यादा होगा तो वो मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए ड्यूल स्टार्टर का यूज़ वहीं पर करते हैं जहाँ पर मोटर की रेटिंग जो हो कम हो, तथा उसकी जो भी कॉइल है, उसकी वाइंडिंग है, वो डायरेक्ट जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है उससे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो, मतलब स्टार्टिंग करंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर ही हम ड्यूल स्टार्टर को यूज़ करते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखना। थैंक यू गाइस।